हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी पार्ट 6 पार नज़र के का प्रश्न उत्तर। तो इसका चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी, जो कि लेखक हैं और वैज्ञानिक भी हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका सबसे पहले कठिन शब्द कर लेते हैं। तो देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ तो ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप कठिन शब्द नहीं समझेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, नज़र बचाकर, तो इसका क्या मतलब होता है? काम को ऐसे करना कि दूसरों को पता ना चले। फिर है नज़र दौड़ाना, मीन्स देखना। मौका हाथ से फिसलना, मीन्स अवसर ना मिलना, अवसर ना मिल पाना। उसके बाद है खैरियत, मीन्स कुशलता। लाजमी, लाजमी मीन्स अनिवार्य। उष्णता मीन्स गर्मी। अक्षम मीन्स असमर्थ। मनसा मीन्स इच्छा। अडिग मीन्स एक स्थान पर स्थित। सौरमंडल मीन्स सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह। अब है अवलोकन करना, मीन्स देखना। प्रबंध समिति मीन्स प्रबंध करने वाली सभा कार्यकारिणी। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। वक्तव्य मीन्स भाषण। बड़ बस मीन्स अचानक या साहस। यांत्रिक हाथ मीन्स यंत्रों की सहायता से कार्य करने वाला हाथ। अब है उत्सुक मीन्स तत्पर। अब नासा, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक अमेरिकी संस्था जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। तो ये थे हमारे कठिन शब्द। अब हम लोग इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो उत्तर लिखेंगे कि छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। अब है दूसरा प्रश्न कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। तो उत्तर लिखेंगे कि इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। अब है तीसरा प्रश्न, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? तो उत्तर लिखेंगे कि कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। अब है चौथा प्रश्न कि इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। तो उत्तर लिखेंगे कि एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो अब है पांचवा प्रश्न कि कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे कि इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। तो देखिए बच्चों, आपका ये चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद कीजिए और जो इसके कठिन शब्द हैं उसे भी याद कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के द्वारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।